हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। चलिए आज से हम लोग कुछ सिलेबस को आगे की ओर बढ़ाते हैं और उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम आज से बहुत सारी बातें करेंगे और 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूरी तरीक़ा से क्लियर करते हुए चलेंगे। उसमें जितने भी रिलेटेड बात आएंगे वो ट्रांसफार्मर के हो, डीसी मशीन से रिलेटेड हो या जिस भी पार्ट से रिलेटेड हो, हम उन सारी बातों को धीरे धीरे करके क्लियर करते चलेंगे। और हमारा पर्पस है एसी मशीन को पूरी तरीक़ा से क्लियर करना, जिसमें सबसे हमारा स्टार्टिंग पार्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो उस 3 फेज इंडक्शन मोटर में सबसे पहला हमारा काम है उसके डिफिनीसन को समझना। आखिर हम 3 फेज इंडक्शन को किसी के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करें। एक छोटे से सेंटेंसेज में, कुछ छोटे से सेंटेंसेज में हमको 3 फेज इंडक्शन मोटर को पूरी तरीक़ा से डिफाइन कर देना है। तो उस सेंटेंसेज को आज हम लोग पूरी तरीक़ा से तैयार करेंगे। मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम केवल इस डिफिनीशन को रट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस डिफिनीशन में ही 3 फेज इंडक्शन मोटर के बहुत सारी बातें छुपे हुए हैं और उसी से हम लोग सारी बातों को क्लियर कर लेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के डिफिनीशन की अगर बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के डिफिनीशन में अगर जनरल एक डिफिनीशन हम लोग तैयार करते हैं तो वहाँ से हम लोग बोलते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड। देखिए ध्यान देते चलिएगा वर्ड्स पर, सारे वर्ड्स में ही सारी बातें छुपी हुई हैं और उन सारे वर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस। देखिए इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड। लिखा हुआ है ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड। दूसरा वर्ड आ गया ये असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड। तीसरा वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन एसी मशीन। देख लीजिए सारी बातें इसी में छुपी हुई हैं। क्या है कि जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के डिफिनीशन की बात करते हैं तो बोलते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन एसी मशीन। ठीक है, 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल विच कन्वर्ट, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, एसी मशीन विच कन्वर्ट 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो क्या है कि हमें इन वर्ड से ही सारी डिफिनीशंस को और इंडक्शन मोटर के सारी बातों को क्लियर कर लेना है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो पहले लाइन में ही लिखा हुआ है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस, यहीं से हमको बातें पकड़नी है। देखिए चलिए इस वर्ड को क्लियर करते हैं। असिंक्रोनस कहाँ से आया हुआ है? देखिए ये वर्ड का एक अपोजिट वर्ड होता है। अगर इसके अपोजिट वर्ड की बात करें तो असिंक्रोनस का जो अपोजिट वर्ड होता है, अपोजिट, वो सिंक्रोनस के नाम से जाना जाता है। क्या है? असिंक्रोनस का अपोजिट सिंक्रोनस कहा जाता है। इन दो वर्डों को हम पहली बार में क्लियर करते चलेंगे और इन दो वर्ड को अगर क्लियर करते हैं तो मशीन के बहुत सारे बातों को हम क्लियर कर चुके होंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होता है। जो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस वर्ड है वो फ्लक्स से रिलेटेड है। एक्चुअली किससे रिलेटेड है? फ्लक्स से, और फ्लक्स के स्पीड से रिलेटेड है। क्या है कि जब फ्लक्स किसी स्पीड से किसी मशीन या एयर गैप के अंदर रोटेट करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई फ्लक्स एयर गैप के अंदर किसी स्पीड से रोटेट करता है तो उस फ्लक्स के इस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है कि जब कोई फ्लक्स किसी एयर गैप या किसी मशीन में जिस स्पीड से रन करता है या जिस स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये सिंक्रोनस वर्ड कहाँ से आया हुआ है? ये सिंक्रोनस किससे रिलेटेड है? फ्लक्स के स्पीड से रिलेटेड है। किससे? फ्लक्स के स्पीड से रिलेटेड है। दैट मीन्स फ्लक्स जिस स्पीड से किसी मशीन या एयर गैप में रोटेट करता है उस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जानते हैं।
तो बात आती है असिंक्रोनस की। कहने का मतलब क्या है? दैट मीन्स थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस। कहने का मतलब क्या है? असिंक्रोनस मशीन। कहने का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है कि देखिए कि जब हम जान गए कि फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट करे उस स्पीड को हम क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। अब दूसरी बात क्लियर करते हैं। शुरू में ही हम पिछले कुछ लेक्चर्स में हम क्लियर कर चुके थे और थोड़ा सा हम डील करने की कोशिश किए थे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कुछ बातें सीखें। तो उसमें हम आप लोगों को नॉलेज भी दिए थे और बताए थे इसका आगे चलकर यूज होगा। लेकिन आज फिर से हम उसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, उसके थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पर जाकर इनवर्ट्स को क्लियर करेंगे। जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर मेनली दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। क्लियर है? हम शुरू में ही भी बात किए थे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसमें कितने कंस्ट्रक्शनली कितने मेन भाग होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर कहने का मतलब वह मशीन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वह पार्ट जो स्टैटिक अवस्था में हो, और रोटर कहने का मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वह पार्ट जो किस अवस्था में हो? रोटेटिंग अवस्था में हो। क्लियर है? तो यहां पर हमने बताया था कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है उस पर थ्री फेज वाइंडिंग किया जाता है। कौन सा वाइंडिंग किया जाता है? थ्री फेज वाइंडिंग किया जाता है। ये बात हमको पूरी तरीका से क्लियर है कि वाई थ्री फेज वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। वाई आप ये नहीं जानते हैं, लेकिन इसको हम आगे चल के क्लियर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस डिफिनीशन को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कुछ ये बातें समझनी, ये लेकर चलनी होगी कि हम पहले से जानते हैं। ऐसा कुछ जानते नहीं है, लेकिन ये मानकर चलते हैं कि अभी पहले से कुछ है जानते हैं और उससे इस डिफिनीशन को क्लियर करेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ ये स्टार्ट होते हैं वो डिफिनीशन से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है? तो ये मानकर चलो कि आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर, या रट लो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मेनली दो पार्ट होते हैं, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर का मतलब तो हमने क्या बोला कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। ये आपको रट कर रखना है। अभी आगे चलकर 2-3 दिन या आगे चलकर कुछ दिनों में ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये पार्ट्स का काम क्या होता है और क्यों ये पार्ट्स आए हुए हैं और इनका मेन वर्क क्या है। लेकिन अभी आप लोगों को एक सजेशन देंगे कि इस डिफिनीशन को क्लियर करने के लिए कुछ बातें आपको अभी थोड़ी सी याद करके रखनी होगी। तो हमने बोला था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। ये आपको रट कर रखना है। अब क्या है, हम कहे थे कि जो स्टेटर है उस पर कौन सा वाइंडिंग होता है? थ्री फेज वाइंडिंग होता है। और उस थ्री फेज वाइंडिंग को कौन सा सप्लाई देते हैं? थ्री फेज सप्लाई देते हैं। क्लियर है? इस थ्री फेज स्टेटर पर जो हमारा थ्री फेज वाइंडिंग है उसमें कौन सा सप्लाई दे रहे हैं? थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो हम कुछ पीछे क्लास में हम जिक्र भी किए थे कि जब आप स्टेटर के थ्री फेज वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देते हो तो उस वाइंडिंग में थ्री फेज करंट फ्लो करता है। कौन सा करंट फ्लो करता है? थ्री फेज करंट फ्लो करता है। और उस थ्री फेज करंट की वजह से थ्री फेज फ्लक्स जनरेट होते हैं। कहां पर? इन दोनों के एयर गैप के बीच। आप ध्यान दें, यहां स्टेटर और रोटर के बीच में कुछ एयर गैप हैं। ये कौन सा गैप है? एयर गैप है। इस एयर गैप में आपका क्या हो जाता है? थ्री फेज फ्लक्स जनरेट होता है। कौन सा फ्लक्स जनरेट होता है? थ्री फेज फ्लक्स जनरेट होता है। क्लियर है? यह थ्री फेज फ्लक्स मिलकर एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट करते हैं और वह रिजल्टेंट फ्लक्स इस एयर गैप में रोटेट करने लगता है। आप ये बात सोचेंगे कि सर बोल रहे हैं कि ठीक है थ्री फेज वाइंडिंग किए, स्टेटर पर थ्री फेज वाइंडिंग किए, स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई दिए, थ्री फेज करंट फ्लो हुआ, थ्री फेज करंट की वजह से थ्री फेज फ्लक्स आया। बट जो थ्री फेज फ्लक्स आया उसकी वजह से एक रिजल्टेंट फ्लक्स इसमें रोटेट कैसे करने लगा? तो आपको सिलेबस में ही एक रोटेटिंग फील्ड थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रोटेटिंग फील्ड थ्योरी। उसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि आखिर फ्लक्स रोटेट कैसे कर रहा है, यह रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट कैसे कर रहा है। वहां पर हम पूरी तरीका से क्लियर होंगे।
ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी सी बातें ये याद करके चलिए कि कहीं ना कहीं जब हम थ्री फेज वाइंडिंग को थ्री फेज सप्लाई देते हैं और थ्री फेज सप्लाई की वजह से थ्री फेज करंट आता है, थ्री फेज करंट की वजह से क्या आता है, थ्री फेज फ्लक्स आता है। वो कहां पर आता है, एयर गैप में आता है, और इस एयर गैप में यह थ्री फेज फ्लक्स मिक्स करके एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट करते हैं, और वो रिजल्टेंट फ्लक्स एयर गैप में एक स्पीड से रोटेट करने लगता है। यह फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट करता है उसी स्पीड को क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। ध्यान दीजिए, जिस स्पीड से एयर गैप में यह फ्लक्स रोटेट कर रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट कर रहा है, उसी स्पीड को किस स्पीड के नाम से जानते हैं, सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जानते हैं। अब यह मशीन से क्यों रिलेटेड है, हमने क्या बोला है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस एसी मशीन। इन सारे वर्ड्स को छोड़ दिया जाए, इन वर्ड्स को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस क्या, एसी मशीन। कहाँ, ध्यान दीजिए, हाँ एसी मशीन कहने का मतलब यह मशीन से कैसे रिलेट हो गया। तो हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर रोटर उसी स्पीड से अगर रोटेट करता है जिस स्पीड से अगर उस एयर गैप में फ्लक्स रोटेट कर रहा है, ध्यान दीजिए, क्लियर है कि फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उस स्पीड को क्या कहेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। अब बात क्या आ रही है कि हम बोल रहे हैं कि अगर उस इंडक्शन मोटर का रोटर उसी स्पीड से रोटेट कर रहा है जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट कर रहा है, तब उस प्रकार के मशीन को ही पूरा तरीका से हम क्या कह देते हैं कि यह मशीन सिंक्रोनस मशीन है। कहने का मतलब क्लियर है कि उस में जो रोटर रोटेट कर रहा है वह उसी स्पीड से रोटेट कर रहा है जिसमें फ्लक्स की स्पीड वही है। कहने का मतलब है कि फ्लक्स जिस स्पीड से इस मशीन में रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से यह रोटर रोटेट करने लगा है, मतलब वह मशीन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सिंक्रोनस मशीन। सिंपल सा बात है, क्लियर हो चुका होगा। अब लेकिन ये तो सिंक्रोनस मशीन है नहीं, यानी कहने का मतलब यह बोल रहा है कि सिंक्रोनस नहीं है, यह क्या है, असिंक्रोनस, अपोजिट वर्ड की बात कर रहे हैं। मतलब यह क्लियर है कि यह मशीन, यह कहीं ना कहीं यह मशीन जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट कर रहा है उस स्पीड से इसका रोटर रोटेट नहीं कर रहा होगा, यानी उसका रोटर जो होगा उस फ्लक्स के स्पीड से या तो कम स्पीड से रोटेट कर रहा होगा या फिर ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, यानी उसके सेम स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा होगा। इसलिए इसका नाम क्या है, असिंक्रोनस मशीन। इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि असिंक्रोनस मशीन क्यों हमने कहा। ठीक है, तो हमने सीखा कि जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज करंट जनरेट होता है, और उस थ्री फेज करंट की वजह से इस वाइंडिंग में थ्री फेज, स्टेटर वाइंडिंग में थ्री फेज करंट की वजह से थ्री फेज फ्लक्स इस एयर गैप में जनरेट होते हैं, और इस एयर गैप के थ्री फेज फ्लक्स मिक्स होकर एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट करते हैं। यह रिजल्टेंट फ्लक्स उस एयर गैप में रोटेट करता है, और जिस स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और अगर यह रोटर किसी भी मशीन का, अगर उसका रोटर, उस मशीन का रोटर उसी स्पीड से रोटेट करने लगे जिस स्पीड से फ्लक्स उसके एयर गैप में रोटेट कर रहा है, तब उस प्रकार के मशीन को सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थ्री फेज इंडक्शन मोटर असिंक्रोनस मशीन है, यानी यहां से ये तो पूरी तरीका से क्लियर हो चुका है कि यह जो रोटर है वो कभी भी आपके फ्लक्स के स्पीड से रोटेट नहीं करेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी कि असिंक्रोनस क्यों हमने इसको कहा। असिंक्रोनस मशीन इसलिए कहा क्योंकि यह कभी भी रोटर उस स्पीड से रोटेट नहीं करेगा जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं। ये बात हमको पूरी तरीक़ा से समझ में हम समझ पा रहे हैं कि यह आप लोग बात समझ रहे हैं कि यह थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमने असिंक्रोनस मशीन क्यों कहा। लेकिन अब ये कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि सर आखिर यह कम स्पीड से कैसे रोटेट कर रहा है। हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग को धीरे धीरे सीखना है। कैसे रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है, इसका सॉल्यूशन आपको आगे मिलते चले जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि हम वर्ड्स के अनुसार सारे बातों को
क्लियर कर रहे हैं और उस वर्ड्स के अनुसार हम क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं। अपने मन में क्या जनरेट कर रहे हैं? क्वेश्चंस जनरेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे क्वेश्चंस जनरेट होंगे वैसे वैसे उस क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे, वैसे वैसे उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलते जाएगा और धीरे धीरे पता चलेगा इस क्वेश्चन को जनरेट करते करते सॉल्यूशन पाते पाते हम पूरी तरीका से मशीन को ही क्या कर लिए? सीख गए। पता भी नहीं चला, हम सीख भी गए। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे सब सीखते चले जाएंगे। तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस मशीन। असिंक्रोनस कहने का मतलब इसका रोटर कभी भी उस स्पीड से रोटेट नहीं करेगा जिस स्पीड से इसमें इसके एयर गैप में फ्लक्स रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड। दूसरा बात आ गया क्या? सिंगली एक्साइटेड। इसका भी बात हम लोग समझेंगे कि व्हाई इट इज this machine is known as singly excited. What is means of singly excited? What is means of doubly excited? आखिर इसको सिंगली एक्साइटेड कहा गया, मतलब कहीं ना कहीं डबली एक्साइटेड भी होता होगा। हाँ, हम तो बोले थे कि आपके मन में क्वेश्चंस जनरेट होने चाहिए और उन क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करते चले जाएंगे और इससे हम धीरे धीरे करके मशीन को क्लियर कर चुके होंगे। तो देखिए, सिंगली एक्साइटेड मशीन क्यों कहा गया? सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड दो वर्ड आपके मशीन्स में यूज होते चले जाएंगे पूरे मशीन्स में, और इन्हीं दो वर्ड से हम लोग बहुत सारे मशीन्स के बात को सीख चुके होंगे। पहला वर्ड है सिंगली एक्साइटेड और दूसरा वर्ड है डबली एक्साइटेड। ये दो वर्ड हैं आपके। तो देखिए, सिंगली एक्साइटेड और डबली एक्साइटेड का मतलब क्या है? नाम में जो छुपा हुआ है एक्साइटेड, मतलब एक्साइटेशन दे रहे हैं हम। क्या करेंगे? इसको एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने का मतलब इसमें सप्लाई देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? सप्लाई देंगे। तो देखिए, नाम में लिखा हुआ एक्साइटेड, मतलब हम इसको एक्साइट करेंगे। एक्साइट करना मतलब इसको सप्लाई इनपुट करेंगे। इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या करेंगे? इनपुट करेंगे। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि सिंगली एक्साइटेड यानी सिंगल जुड़ा हुआ है। सिंगल का मतलब वन। सिंगल का मतलब क्या? वन। यानी सिंपल सा मतलब यही पता चलता है कि इसमें हम तो इसको सप्लाई तो देंगे, लेकिन केवल किसको सप्लाई देंगे? स्टेटर को। किसको? स्टेटर को। मतलब इसमें सिंगल सप्लाई इनपुट करेंगे। कितने सप्लाई इनपुट करेंगे? सिंगल सप्लाई इनपुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने सप्लाई इनपुट करेंगे? सिंगल सप्लाई इनपुट करेंगे। इसलिए इसको हम क्या नाम से जान गए? सिंगली एक्साइटेड मशीन के नाम से जान गए। 3 फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग सिंपली केवल स्टेटर 3 फेज, जिस पर स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ है, उसमें केवल सिंगल सप्लाई देते हैं, केवल स्टेटर को सप्लाई देते हैं और स्टेटर को ही सप्लाई देकर पूरे इस इलेक्ट्रिकल पावर को रोटर तक पहुंचाकर उस सारे पावर को मैकेनिकली कन्वर्ट कर देते हैं। एक एक्साइटेशन यानी एक इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, एक ही स्टेटर को देते हैं, केवल स्टेटर को देते हैं और उसको कहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं? रोटर पर कन्वर्ट कर देते हैं और रोटर के थ्रू हम मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हमने केवल कितना सप्लाई दिया? सिंगल सप्लाई दिया। केवल किसको सप्लाई दिया? स्टेटर को सप्लाई दिया। यानी कि इसीलिए इसको हमने किस नाम से जाना? सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन के नाम से जाना। सप्लाई चूंकि एसी है तो एसी मशीन, लेकिन इसको किसके नाम से जाना? सिंगली एक्साइटेड एसी मशीन के नाम से जाना। ये क्लियर हो चुका होगा वर्ड। सिंगली एक्साइटेड का मतलब, एक्साइटेड का मतलब होता है सप्लाई इनपुट करना और सिंगल का मतलब वन सप्लाई इनपुट करना, सिंगल सप्लाई इनपुट करना। यानी कहीं ना कहीं हम केवल स्टेटर को या 3 फेज सप्लाई इनपुट करेंगे, रोटर को किसी भी प्रकार की सप्लाई इनपुट नहीं की जाएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? इसलिए इस मशीन को क्या कहते हैं? सिंगली एक्साइटेड। बात आता है डबली एक्साइटेड क्या होता है सर? डबली एक्साइटेड का मतलब होता है कि अगर हम स्टेटर को तो सप्लाई इनपुट किए ही, अगर उसके साथ साथ रोटर को भी सप्लाई इनपुट करने लगे, किसी स्पेशल इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू इनपुट करें, तब उस प्रकार के मशीन को डबली एक्साइटेड कहेंगे। यानी उसको उसके स्टेटर को तो एक्साइट किए ही, उसके साथ साथ उसके रोटर को भी हमने क्या किया? एक्साइट किया। तब उस प्रकार के मशीन को क्या कहेंगे? डबली एक्साइटेड। लेकिन 3 फेज इंडक्शन मोटर हमारा कैसा मशीन है? सिंगली एक्साइटेड मशीन है।
कैसा मशीन है? सिंगली एक्साइटेड। कहने का मतलब हम केवल किसको सप्लाई इनपुट करेंगे? स्टेटर को, 3 फेज स्टेटर को सप्लाई इनपुट करेंगे, यानी सिंगल सप्लाई इनपुट करेंगे। इसलिए ये मशीन कैसा मशीन है? सिंगली एक्साइटेड मशीन है। हमने इस मशीन के 2 वर्ड को क्लियर करते हुए आपको कुछ मशीन के पार्ट्स को भी सिखा चुके हैं। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस, ये क्लियर हो चुका है हमारा। सिंगली एक्साइटेड क्लियर हो चुका है हमारा। दूसरा बात आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। देखो ना कितनी बड़ी बात है, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। देखिए लास्ट में एनर्जी कन्वर्जन, तो आप मोटर को तो सिंपल जानते हैं, यह कहीं ना कहीं एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। आप शुरू से ही जानते हैं कि हम इनपुट के रूप में कौन सा पावर देते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं। कौन सा एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। लेकिन आउटपुट में क्या पा लेते हैं यार? मैकेनिकल पावर, यानी मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस मशीन के थ्रू एनर्जी का क्या किया जा रहा है? कन्वर्जन किया जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन यह बात बड़ी नहीं है, यह बात तो हर कोई बताता है कि मोटर क्या बच्चा, मोटर क्या होता है? मोटर सर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। ये बात हमारे लिए बड़ी नहीं है। हमारे लिए जो बड़ी बात है वह यह बड़ी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। कहने का मतलब है कि इसमें बात छुपी हुई है। अब इस बात को हम फिर से क्लियर करते हैं। देखो क्या होता है। देखो कितनी मजे की बात है कि हम इन पूरे वर्ड्स के द्वारा इस मशीन को क्लियर करते चलेंगे। कितनी मजे की बात है। क्या है, कैसे हमने इसको कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस? आखिर क्यों कहा? हम तो जानते हैं कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्यों कहा? देखो सिंपल सी बात है। हमने इसको ध्यान देना, वर्ड्स पर ध्यान देना। हमने इससे स्टेटर में कौन सा सप्लाई इनपुट किया? इलेक्ट्रिकल सप्लाई। कौन सा सप्लाई? इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनपुट किया। इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट किया। और यह इलेक्ट्रिकल पावर जैसे ही इनपुट किए, मतलब इसे स्टेटर को, इस 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को, स्टेटर वाइंडिंग को हमने कौन सा सप्लाई दिया? इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया उसमें कौन सा क्या फ्लो किया? इलेक्ट्रिकल करेंट फ्लो किया। और आप जानते हैं अगर वाइंडिंग में, अगर किसी भी वाइंडिंग में, किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या जनरेट होना शुरू कर देता है? फ्लक्स जनरेट होना शुरू कर देता है। और वह फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? मैग्नेटाइजिंग करंट के प्रोपोर्शनल होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है कि हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया। किसको? स्टेटर को। किसको? स्टेटर वाइंडिंग को। यह स्टेटर वाइंडिंग में क्या फ्लो किया? इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो किया। उस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से क्या आया? मैग्नेटिक फ्लक्स आया। क्या आया? मैग्नेटिक फ्लक्स। देखना कैसे कन्वर्जन हो रहा है। देखो कैसे कन्वर्जन हो रहा है। क्या है कि हमने क्या दिया? इस 3 फेज इसे स्टेटर के 3 फेज वाइंडिंग को हमने 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, जिसकी वजह से इसमें 3 फेज करंट आया। और हम जानते हैं कि यह करंट अगर किसी कॉइल को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कॉइल के थ्रू क्या जनरेट किया जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया जाएगा। और यह क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो कहाँ पर आ गया है? एयर गैप में। किस में आ गया है? एयर गैप में। यह फ्लक्स पूरे कहाँ पर आ जाएंगे? एयर गैप में आ जाएंगे। देखो क्या हुआ, दिया हमने क्या सप्लाई? इलेक्ट्रिकल। और कहाँ पर कन्वर्ट हो गया? मैग्नेटिक। क्या? मैग्नेटिक। नाम देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो क्या हुआ, हमने सप्लाई दिया इलेक्ट्रिकल, कन्वर्जन हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स में। अभी और कन्वर्जन होगा, अभी और, क्योंकि यह कौन सा मशीन है? इंडक्शन मशीन है। अब इंडक्शन का तो प्रोसेस बाकी है। और हमने जिक्र किया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको अगर याद नहीं है तो फिर से हम जिक्र कर देते हैं। देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली कहता है कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू आप लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसमें क्या जनरेट होता है? उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, यानी उस कंडक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। और अगर वह कंडक्टर पूरी तरीका से
शॉर्ट सर्किटेड है यानी पूरी तरीका से क्लोज्ड पाथ बनाता है, तब उस कंडक्टर में क्या फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यानी कहीं ना कहीं फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू हमने क्या जनरेट करवा दिया, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करवा दिया। अगर फ्लक्स के थ्रू आप किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन करवाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम इंडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या इसके नाम से जानते हैं, इंडक्शन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा सुन लीजिए, इंडक्शन क्या होता है, जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखते हैं और उस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को लगातार चेंज करते हैं, तब उस परिस्थिति में इंडक्शन का प्रोसेस होता है। दैट मीन्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है और उसमें ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ के द्वारा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। इसी प्रिंसिपल को, इसी प्रोसेस को इंडक्शन का प्रोसेस कहा जाता है, जो कहाँ पर होता है, इंडक्शन मशीन में होता है। देखिए कैसे, आपने दिया इलेक्ट्रिकल थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर, यह थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर ने के वजह से क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट आया किसमें, थ्री फेज वाइंडिंग में। इस थ्री फेज वाइंडिंग के करंट की वजह से क्या जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। और यह मैग्नेटिक फ्लक्स, तीनों के तीनों फ्लक्स एक दूसरे से मिक्स करके क्या बनाए, रिजल्टेंट फ्लक्स बनाए। और यह रिजल्टेंट फ्लक्स हमने बोल दिया है कि यह क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है किसके क्रॉस। देखिए रोटर पर क्या होता है, कंडक्टर होता है। हम पहले भी क्लास में किए थे कि रोटर पर क्या होते हैं, कंडक्टर बार होते हैं। वो बात आगे क्लियर करेंगे कि क्या क्या होता है कंस्ट्रक्शनली, लेकिन अभी रट कर चलिए कि रोटर पर क्या होते हैं, कंडक्टर बार होते हैं। और यह कंडक्टर बार को यह मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार क्या कर रहा है, कट कर रहा है, जिसकी वजह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और इस इंडक्शन के द्वारा इसमें क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा किसमें, रोटर के कंडक्टर में। और यह ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, जो इसमें क्या करवाएगा, करंट फ्लो करवाएगा। और किसमें करंट आ गया, रोटर में करंट आ गया। ध्यान दीजिए, किसमें करंट आ गया, रोटर में करंट आ गया। यह करंट फ्लो हो रहा था यहाँ, और मैग्नेटिक पाथ के द्वारा यह करंट कहाँ आ गया, इस रोटर कंडक्टर में आ गया। किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, जैसा कि आप ट्रांसफार्मर में देखे होंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो। समझ रहे हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रखा है, लेकिन यह करंट यहाँ पर सप्लाई होने लगा। यहाँ का पावर, इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पर आ गया। देख लीजिए, हमने फिर से जिक्र कर देते हैं। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपने दिया। इस थ्री फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई को आपने स्टेटर वाइंडिंग को दिया है। स्टेटर वाइंडिंग में क्या फ्लो होना शुरू हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। इस करंट की वजह से क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, एयर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। और इस एयर पाथ की वजह, इस एयर पाथ में रोटेट करने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर को, किसके कंडक्टर को, रोटर के कंडक्टर को लगातार कट कर रहे हैं। और इस कट करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, किसके अनुसार, फैराडे लॉ के अनुसार। और इस इंडक्शन की वजह से इसमें क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, जो इस कंडक्टर पर क्या जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। और यह कंडक्टर एक दूसरे में, हम पहले ही लेक्चर में जिक्र किए थे, एक दूसरे से क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। और यहाँ पर लगातार क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। यानी यहाँ का इलेक्ट्रिकल पावर मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ का मैग्नेटिक पावर पुनः किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर में। आप समझ चुके होंगे, इस वर्ड को समझ चुके होंगे। क्या है, हमने बोला कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। सारे लोग बता देंगे कि मोटर क्या है, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। सिंपली बता देंगे कि यह देख लो बच्चा, क्या यह इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। दिस इज एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, नथिंग, दिस इज नथिंग, मेन थिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप यहाँ पर समझिए, यह क्या किया कि यहाँ पर थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर, हमने इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट किया था, जो कहाँ पर कन्वर्ट हुआ, मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट हुआ। और यह मैग्नेटिक पावर पुनः किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हुआ। इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यानी इसका पहले कन्वर्जन पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई, फिर मैग्नेटिक पावर में कन्वर्जन, फिर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्जन। इसलिए इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। यानी यह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल पाथ को भी चूज करता है, दूसरा मैग्नेटिक पाथ को भी चूज करता है, फिर इलेक्ट्रिकल पाथ को चूज करता है, और उसके बाद मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है। दिस इज वर्ड मैजिक, पूरा वर्ड मैजिक है।
समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस। असिंक्रोनस का मतलब कहीं ना कहीं इसका रोटर कभी भी फ्लक्स के स्पीड से रोटेट नहीं करेगा। सिंगली एक्साइटेड कहने का मतलब इसमें कितने सप्लाई इनपुट किए जाएंगे, केवल ओनली वन सप्लाई इनपुट किए जाएंगे। किसको इनपुट किए जाएंगे? स्टेटर को इनपुट किए जाएंगे। स्टेटर के थ्री फेज वाइंडिंग को इनपुट किए जाएंगे। और यह क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। कहने का मतलब यह केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता है, यह इलेक्ट्रिकल पावर को पहले तो मैग्नेटिक पावर में, मैग्नेटिक पावर को पुनः इलेक्ट्रिकल पावर में, और पुनः इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। या इस पूरे प्रोसेस को मिलाकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस कहते हैं। क्लियर हो चुकी होंगी बातें। अब उसके बाद एसी मशीन, आप जानते हैं एसी मशीन कहेंगे क्योंकि पावर भी कौन सा दे रहे हैं? एसी पावर दे रहे हैं, थ्री फेज एसी मशीन है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है, डिफिनीशन क्लियर हो चुका होगा। आज के डिफिनीशन में आपने सीखा वर्ड्स का मैजिक, वर्ड्स के थ्रू आपने मशीन के बातों को समझने की कोशिश चालू कर दिया आपने कि एक्चुअली मशीन होता क्या है, मशीन का गेम क्या है, ये सारी बातों को आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें यही सीखें कि देखो डिफिनीशन के थ्रू हमने वर्ड्स का मैजिक सीखा है, और देखो इसमें क्या सीखा, सिंपल सा डिफिनीशन अब आप लोगों का याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हुआ तो ये बात समझेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे ही पढ़ाने में कमी है, लेकिन हमको इतना विश्वास हो चुका है कि आप वर्ड्स के मैजिक के थ्रू इस मशीन को पूरी तरीक़ा से डिफाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अभी पूरी तरीक़ा से इस मशीन के पार्ट्स को क्लियर नहीं किए हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि उन वर्ड्स के मैजिक को आपको समझा दिए हैं कि इस मशीन में उसका मैजिक क्या है। आपने सीखा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज असिंक्रोनस, क्या? असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड, असिंक्रोनस सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन एसी मशीन विच कन्वर्ट थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर। आज हम लोगों ने डिफिनीशन सीखा, आगे के क्लास में बहुत सारी बातों को पुनः सीखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।